नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम वो खबरें दिखाते हैं, उन खबरों का विश्लेषण करते हैं और सरल और सादी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो खबरें जो आपकी आमदनी, आपकी आय, आपकी नौकरी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती हैं। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़, जिनका सरोकार आपसे है। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। और सिद्धार्थ, आज की जो बड़ी खबरें हैं, सीधे आम आदमी से जुड़ी खबर। अब रेल, जो दरअसल एक सरकारी मंत्रालय था, सरकारी उपक्रम था, अब वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स आने वाले हैं। निजी कंपनियां अब ट्रेन चलाएंगी। ये खबर आम आदमी के लिए क्या मायने रखती है, वो हम आपसे समझेंगे। इसके अलावा चीन से तकरार जारी है। अब चीन हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बना पाएगा, एमएसएमईज नहीं खोल पाएगा हमारे देश में। अब बीएसएनएल, एमटीएनएल का 4G अपग्रेडेशन हो, 5G की तो बात छोड़िए, 4G के लिए भी वो कोई दखलंदाजी या कोई भी उपकरण नहीं दे पाएगा। जीएसटी की भी बात करेंगे और ये बड़ी दिलचस्प खबर है। कुछ अखबार कह रहे हैं कि देखिए 90,000 करोड़ पर आ गया जीएसटी का कलेक्शन, बहुत अच्छा हो गया, बल्ले बल्ले हो गई जून में। कुछ अखबार ये बता रहे हैं कि भैया 3 महीने में आधा भी नहीं आया जीएसटी जितना आना चाहिए था, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं। तो जीएसटी की भी बात करेंगे। और एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है भागलपुर से। आप कहेंगे भागलपुर की खबर क्यों ले रहे हैं? बिहार में भागलपुर है, वहाँ चाइना मार्केट है और वहाँ के दुकानदारों पर यह रिपोर्ट आधारित है। बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि हम भारतीय सामान बेचना तो चाहते हैं, पर वो है कहां। तो शुरुआत करते हैं आज का सिलसिला। सिद्धार्थ, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, रेलवेज ओपन्स डोर्स फॉर प्राइवेट ट्रेन्स ऑन ट्रैक, गवर्नमेंट सेज कंपनीज टू रन 151 ट्रेन्स ऑन 109 रूट्स। 151 गाड़ियां अब निजी क्षेत्र चलाने वाला है और इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होती है, उसके लिए अर्जियां भी अब खोल दी गई हैं। तो कितने दिनों में, सबसे पहले तो ये बताइए, कितने दिनों में प्राइवेट ट्रेन्स दौड़ती नजर आएंगी इस देश में? क्योंकि कहा बहुत कुछ जाता है, हो नहीं पाता है। संदीप, कितने दिनों में तो ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये भी आप पढ़िए अगर इस पूरे रिपोर्ट को डिटेल में, तो उसमें ये लिखा है कि अभी तो हम प्रपोजल्स मंगा रहे हैं, लोगों से मंगाएंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रेन्स चलाने की बात कर रहे हैं। एकदम से हम प्राइवेट ट्रेन्स की बात कर रहे हैं। अभी भी चल रही हैं, एक आध प्राइवेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन वो होली ओन्ड सब्सिडरी है रेलवे का ही, IRCTC जो चला रहा है। वो महंगी बहुत है जी संदीप, तो बहुत महंगी है। आप में हम उसमें नहीं सफर कर पाएंगे। हाँ संदीप, तो इसमें एक और बात है, देखिए 12 क्लस्टरों में बांट रहे हैं आप, नंबर ऑफ ट्रेन्स बहुत ज़्यादा है और इसमें लिख ये रहे हैं कि ये जो भी वैगन्स होंगे या जो ट्रेन्स के जो डब्बे होंगे वो हिंदुस्तान में निर्मित होने चाहिए पूरी तरह से। 160 किलोमीटर की स्पीड पे उनको ट्रैवल करना चाहिए। बेसिकली एक बेटर पैसेंजर फीलिंग के लिए। और उससे क्या ये कह रहे हैं कि रेलवे का जो इसमें जो नए डब्बे होंगे, टेक्नोलॉजी बेटर होगी तो लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वियर एंड टियर कम होगा और रेलवे भी एक बेटर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ पाएगा। लेकिन संदीप देखिए, इसमें जो गौर करने वाली बात है, एक तो इसका समय संदीप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट संदीप चाहिए होगा। इसमें 30,000 करोड़ की बात तो ये सरकारी जो विज्ञप्ति थी शायद उसी ने कहा है कि दे आर लुकिंग एट एन इन्वेस्टमेंट। इस समय पे संदीप कौन ऐसे लोग हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? मैं वही सवाल पूछना चाह रहा था। प्राइवेट ऑपरेटर्स इंटरेस्टेड भी हैं? आपको इंडस्ट्री से क्या बज़ मिल रही है? ट्रेन चलाने के लिए तैयार हैं प्राइवेट ऑपरेटर्स? मुझे संदीप इंडस्ट्री और रेल मंत्रालय दोनों से मेरी सुबह कुछ लोगों से, 1-2 लोगों से बात हुई, तो उन्होंने यही एक उन लोगों का मन में जो सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे इस समय कौन ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में शामिल होना चाहेंगे, इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। दूसरा संदीप, एक गौर करने वाली बात होगी कि पैरेलली रेलवे की भी ट्रेन चलेंगी। अच्छा, इनको चलाएगा कौन? रेलवे के ही ड्राइवर्स होंगे, रेलवे के ही जो टीटी वगैरह जो इसमें स्टाफ होगा या गार्ड होगा वो रेलवे से ही आएंगे, तो ट्रैक वही होगा। तो संदीप कैसे चलेंगी अल्टीमेटली? अगर आती भी हैं, मैं तो एक बात को मान लेता हूँ, चलिए 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये ट्रेन चलना शुरू होती हैं, तो संदीप आप चलवाएंगे तो रेलवे के ही ड्राइवर से, गार्ड भी, क्योंकि आप सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
क्योंकि बाकी ट्रेन्स को भी चलना है, तो आप इस प्राइवेट हैंड्स में कंप्लीटली। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि संदीप रेलवे की जो ट्रेन्स चलेंगी और जो प्राइवेट ट्रेन चलती है, तो संदीप कैसे वो समन्वय बैठेगा, किस तरह से, कैसे, ऐसा तो नहीं होगा कि जानबूझकर जो है जो रेलवे की ट्रेन हैं उनको लेट कर दिया जाए, इनको जो है तवज्जो दे दी जाए। तो मतलब बहुत सारी चीजें। इसीलिए मैंने शुरुआत में सिद्धार्थ ये कहा कि ये ट्रेन कब चलेंगी, मेरी दिलचस्पी इसमें है। और इसी से जुड़ी एक खबर है, देखिए बड़े गाजे बाजे के साथ बुलेट ट्रेन की घोषणा की गई थी कि मुंबई से अहमदाबाद ये ट्रेन चलेगी और 1,10,000 करोड़ और उसमें से 80% जापान ने हमें सॉफ्ट लोन दिया था, 50 साल तक वो लोन चुकाते रहो। 2017 में इसकी घोषणा कर दी गई, हम 2020 में हैं। खबर है ये इंडियन एक्सप्रेस की, नाउ अ कोविड हर्डल इन बुलेट ट्रेन ट्रैक्स। ये गुजरात और महाराष्ट्र को जमीन अधिग्रहण करना था, जमीन का, तभी तो ट्रैक लग पाएगी। महाराष्ट्र कर ही नहीं रहा है, ये मतलब अटक गई है, ये बुलेट ट्रेन नहीं चलने वाली है, साफ संकेत दिख रहे हैं। हाँ तो संदीप मतलब चलेगी जरूर, लेकिन कब चलेगी वही बात है। कब चलेगी, अब वही तो बात है। हाँ, डिले हो जाएगा संदीप, प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, और तब जब तक हम बुलेट ट्रेन उतारेंगे संदीप, क्या वो वाइबल होगी, लोग चलना चाहेंगे बुलेट ट्रेन में संदीप? क्योंकि आज आप ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में संदीप एयर कनेक्टिविटी भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप मुझे बेहतर सुविधाओं के साथ भी ले जाना चाहें संदीप, अगर मैं किसी जगह पे 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो संदीप मैं आपकी ट्रेन में क्यों जाऊंगा? और प्राइवेट ट्रेन तो मुझसे पैसा भी ज्यादा लेगी ना संदीप, क्योंकि वो कहेगी कि मैं आपको बेहतर सुविधा दे रहा हूँ। तो संदीप अब ये देखने वाली बातें, अभी तो आई थिंक द डिटेल विल बी इन द डेविल। और ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में एक तो हम लोगों को एक आदत हो गई है संदीप की, रोज एक नया अनाउंसमेंट हम कर देते हैं। तो मुझे लगता है अब हम अनाउंसमेंट्स कम करें, कुछ एक जितने करें पहले, या जो कर दिए हैं पहले या तो उनको हम देख लें। क्योंकि आपने देखा होगा रेलवे का जो अपना स्ट्रक्चर है, जो उनका कैडर मैनेजमेंट, उस पर भी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था कुछ दिनों पहले। तो पूरा जो काडर है उनका, देखना होगा प्राइवेट ट्रेन चल पाएंगी, बुलेट ट्रेन भी चलेगी तो कब चलेगी। और ये जो चीन के साथ तकरार हो रहा है, उससे जुड़ी बहुत सारी खबरें हैं, पर मैं उनको आसान भाषा में और एक एक करके मैं लेता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, चाइनीज फर्म्स बार्ड फ्रॉम रोड प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टिंग इन एमएसएमईज। यानी कि अब राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़क बना रही है तो चाइनीज़ कंपनी, चीनी कंपनी अब उसमें हिस्सेदारी नहीं कर सकती है, जॉइंट वेंचर नहीं कर सकती है। जो हमारे सूक्ष्म, लघु और छोटे उद्योग हैं, वहाँ पर अब उनकी एंट्री को बैन कर दिया गया है। कर्ब्स ऑन यूज़ ऑफ चाइनीज़ टेलीकॉम गेयर, BSNL कैंसल्स टेंडर फॉर 4G। तो 4G के टेंडर भी कर दिए गए हैं कैंसिल। तो ये अब चीन के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है। ये सेक्टर वाइज अब दबाव बनाने की कुछ रणनीति दिख रही है क्या सरकार की ओर से? संदीप मुझे लगता है पहले हम जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, या जिनसे ज्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, जैसे एप्लीकेशंस किए हमने, जो चाइनीज एप्लीकेशंस किए 2 दिन पहले 59 एप्लीकेशन, तो उनका एकदम रोजमर्रा जैसे हमारी आपकी जीवन में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ गया जिससे कि एकदम हमारी जिंदगी रुक जाए। पर ये पेटीएम पर मेहरबानी क्यों हो रही है? अब पेटीएम भी तो चीनी है, वो भी ऐप है, चीनी है, मतलब इंडियन भी डेटा चोरी का स्कोप है। हाँ, मतलब इंडियन कंपनी विद ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। हाँ, तो संदीप अभी आ ही रहे थे हम लोग उस बात पे। तो एक तो आपने हाईवेज में अब किया है संदीप, इसको भी मैं बहुत सिंबॉलिक मानता हूँ, क्योंकि संदीप हमारे इंडिया के हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन में चाइना का टेक्नोलॉजी पार्टनर, कंसल्टेंट के रूप में चाइनीज कंपनी का रोल जरूर है। डायरेक्टली बहुत ज़्यादा वो बड़े लेवल पे हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए संदीप। उसी तरह से जैसे आपने बताया टेलीकॉम, जिसको लेके बहुत दिनों से ये हल्ला भी था, जो है चाइनीज जो इक्विपमेंट प्रोवाइडर, और इसमें दुनिया में जैसे यूएस ने भी उनको ब्लैक लिस्ट किया है, उनकी जो हार्डवेयर कंपनीज हैं। तो 2 जो है ZTE और दूसरा नाम मैं भूल रहा हूँ संदीप। तो हुआवे, हुआवे और ZTE, लेकिन हाँ ZTE। लेकिन संदीप आप एक बात बताएं मुझे, ये भी तो अब आप हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि हुआवे वगैरह तो इंडिया में भी आ चुके हैं, वो इंडिया में अपना उन्होंने बहुत सालों से 6000 लोग काम करते हैं। संदीप तो अब वो उन लोगों का भी तो, वो लोग तो हिंदुस्तानी है ना संदीप। तो मतलब ये अब सोचना होगा कि हम इस पर आगे किस तरह से बढ़ना चाहते हैं।
और अभी जो बड़े कदम है संदीप, अच्छा दूसरा आपने एक और पढ़ा होगा पैरेलली, एक और मैं उसको कॉन्ट्रडिक्टरी या किस तरह से बोलूं कि जैसे गडकरी जी ने भी कल बोला है कि हम उनके इंपोर्ट्स को रोक नहीं रहे हैं, और साथ ही एक खबर छपी है कि अब हमने ईज ऑफ कर दिया है, जिन इंपोर्ट्स का पैसा दिया जा चुका है 30 जून तक जो पेमेंट वगैरह हो चुके हैं उन इंपोर्ट्स को अब हम आने दे रहे हैं। तो संदीप मतलब कुछ विरोधाभास भी दिख रहा है इन चीजों में। कुछ कल एक खबरें थी कि कुछ दवाइयां आने देंगे या कुछ उस तरह के जो यूएस की कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना से हम इंपोर्ट करने, क्योंकि केवल चाइना का प्योर चाइनीज इंपोर्ट्स ही नहीं है, उसमें इंडियन कंपनीज हैं, उसमें यूएस कंपनीज हैं, उसमें साउथ कोरियन कंपनीज हैं। तो ये काफी, और इसके बाद अब अगला स्टेप जो हम लोग बात कर रहे हैं कि अब देखते हैं वो बड़े कदम कब आते हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटीज की बात हो रही है बढ़ाना है, या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना है, या हम कुछ पोर्ट स्पेसिफाई कर देंगे कि यहीं से चाइनीज गुड्स आएंगे या इसी प्रकार के चाइनीज गुड्स आएंगे, या जो गैर जरूरी इंपोर्ट्स हैं उन पे भी उन पे भी बैन लगाने की बात हो रही है। बट संदीप इन सब चीजों को करते हुए हमको ये भी देखना होगा कि इन चीजों से हिंदुस्तान में इन चीजों की, इन प्रोडक्ट्स की कमी ना आए, क्योंकि इसमें काफी डेली यूज जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी हैं संदीप, दवाइयां तक हैं। और साथ ही संदीप एक हमारे यहाँ इंडिया में लोगों को आदत है, इंडस्ट्री हो या ट्रेडर हो, ये हम सब की मानसिकता है, जैसे ही किसी चीज की सप्लाई घटती है होता क्या है संदीप, प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो ये सब कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारे आप को रोज एक आम आदमी को इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने लगे, नेगेटिव। यहाँ पर एक और चीज का फर्क करना होगा। कल मैंने अपने कार्यक्रम, शाम के कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में भी इसका जिक्र किया था। ये खबर कल ही आ गई थी, आज अखबारों की सुर्खियां बनी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में फ्रंट पेज पर है, लिटिल एफडीआई फ्रॉम चाइना सिंस लास्ट ईयर, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा जो निवेश है विदेश से चीन की तरफ से, वो बहुत कम है। और दरअसल ये 0.5 है। साइप्रस, मोजाम्बिक जैसे देश भी हमारे ज़्यादा एफडीआई दे रही है। तो मतलब चीन निवेश तो कर नहीं रहा है यहाँ पर, और अब निवेश और रुक जाएगा जो तकरार चल रहा है, करेक्ट। तो सारा का सारा ये इंपोर्ट किया जा रहा था, हम डंपिंग ग्राउंड बन रहे थे, गाहे बगाहे, आंखें खुले हुए हम सारा सामान यहाँ डंप होने दे रहे थे। ये स्थिति थी ना, दोस्ती के नाम पर या जो भी उसको नाम दो उस रिश्ते को। संदीप केवल हम चाइना की ही क्यों बात करें, मतलब हमारे किस सेक्टर में चाइना आए, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग तो करते ही नहीं है ना संदीप, और वो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे हैं। तो कुछ जो टेलीकॉम वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग हुई भी संदीप, हो भी रही है, तो वो भी हमारी पॉलिसीज ऐसी थी संदीप कि हमने उनको मजबूर किया हिंदुस्तान आने के लिए। नहीं तो ऐसा नहीं है संदीप कि केवल चाइनीज कंपनी को आप छोड़ दें। अमेरिकन कंपनी कौन सा, एप्पल ने फैक्ट्री लगा दी हिंदुस्तान में, अब लगा रही है जब हमने थोड़ा उसको फोर्स किया। तो संदीप हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में है ही नहीं संदीप, हम ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं। हाँ, तो संदीप चाइना करता क्या है, चाइना इज अ गुड मैन्युफैक्चरर, सस्ता, बढ़िया, तेजी से मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी क्यों चाइना चली गई संदीप, क्योंकि आप यहाँ क्लाइमेट ही नहीं है ना मैन्युफैक्चरिंग की, लैंड, लेबर, और कैपिटल। इसी से जुड़ी देखिए ये खबर है जिसका मैंने ओपनिंग कमेंट्स में जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, भागलपुर से ये फाइल किया दीपांकर घोष ने। दीपांकर भागलपुर गए, वहां पर चाइना मार्केट है, और हेडलाइन क्या दिया, इन चाइना मार्केट कोट अनकोट वांट टू सेल इंडियन गुड्स बट वेयर आर दे। तो भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में चाइना बाजार है, और वहां दुकानदार कह रहे हैं कि भैया हम बेचना चाहते हैं, हम भारतीय सामान ही बेचना चाहते हैं, पर वो है कहां। तो वही बात संदीप जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे ना कुछ, हमने तो अब छोटी छोटी चीज, हर चीज जो है चाइना से, अभी जो हम लोग बात करते हैं दिवालियों पे जो लाइट्स लगाते हैं या पटाखे तक, तो मतलब हर चीज संदीप, गणेश जी की मूर्ति हो, मतलब हर छोटे, और बाकी अगर मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में आ जाइए तो दवाइयाँ आप देख लीजिए, ऑटो पार्ट्स देख लीजिए, ऑटो कंपोनेंट देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, टीवी पार्ट्स देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल। तो संदीप कोई ऐसी चीज है जो हम बना रहे हैं, हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हमारी खत्म होती जा रही संदीप। और हमारी सरकारों ने पीछे इसको लिए, ऐसा नहीं है कि एफर्ट कम किया हो, एफर्ट किया गया है, लेकिन कोई इस बात को, कोई मापदंड है या कहीं हम कभी इसको मेजर करते हैं कि जो हमने स्कीम्स अनाउंस की वो कहाँ गई, धरातल पर उतरी कि नहीं उतरी, क्योंकि स्कीम्स तो इतनी अनाउंस हो चुकी है। वही जो आत्मनिर्भरता की आज बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कहते थे ना हम 2014 में, वो शेयर बनाकर, कल पुर्जों वाला शेयर, सोच रहा था, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, कहाँ गए।
संदीप, मैं तो कल ये सोच रहा था कि मुझे तो अब याद ही नहीं है कि हिंदुस्तान में पिछले 5-6 साल के हर साल संदीप, पिछले साल से इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट देने के लिए संदीप इतने स्टेप्स आ चुके कि अब तो मैं जो सितंबर अक्टूबर में जो कदम सरकार ने उठाए थे मैं ही खुद भूल गया, जो कि रोज इस सेक्टर को ट्रैक करता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा अनाउंसमेंट रोज होते हैं संदीप कि इतने अनाउंसमेंट्स हमको नहीं लगता कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं डेली। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी अभी बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। तो अब लेकिन ये टाइम आ गया ना कि अगर वो हमने स्टेप्स लिए हैं तो जहां हम जल्दी ऊपर आ सकते हैं उन सेक्टर्स में हम फोकस करें। एपीआई की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी सरकार ने 1-1.5 महीने पहले कदम उठाए। तो संदीप, मुझे लगता है अब जो डेली अनाउंसमेंट से हम बचें, एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, और इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा जो है अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। हर वक्त सरकार की तरफ देखना, इसको सब्सिडी दे दो, यहाँ पे टैरिफ बढ़ा दो। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा राजीव बजाज को, उन्होंने भी बोला था कि हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी का मतलब है खाली सॉफ्टवेयर में कोडिंग करना चाहते हैं बच्चे, कोई आना नहीं चाहता है शॉप फ्लोर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम करने के लिए। तो संदीप, कहीं इंडस्ट्री को भी खड़ा होना, वो लोग भी तो काम कर रहे हैं इसी माहौल में, तो वो कैसे आज अफ्रीका में चाइना को बीट कर रहे हैं, कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में अच्छा कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि संदीप सब कुछ इंडस्ट्री के लिए भारत सरकार ही करेगी या सरकारी करेगी, कुछ उनको भी तो करना होगा ना। सही बात है। अब एक कुछ पॉजिटिव खबरें जो आ रही हैं, या अब अनलॉक 2 शुरू हो चुका है, तो कुछ अच्छी खबरें, ग्रीन शूट्स इन्हें कहते हैं गुलाबी अखबार वाले। मुझे इस शब्द से थोड़ी सी कोफ्त होने लगी है, ये ग्रीन शूट। मतलब वो जनवरी में भी ग्रीन शूट्स दिख रहे थे, इकॉनमी बहुत अच्छा करने वाली है, तो मैं थोड़ा इससे बचता हूँ। पर पॉजिटिव खबरें, Powered by entry-level surge, Maruti Hyundai sees spike in June sales. तो गाड़ियों की बिक्री में अब तेजी दिखाई दे रही है। और इसी खबर को दूसरे अंदाज में बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिया है। ऑटो शोज पिकअप साइंस इन रूरल इंडिया, यानी कि गाड़ियां वो चौपहिया हों या दुपहिया हों, खास ग्रामीण इलाके में उनकी बिक्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मारुति सुजुकी 51,000 के करीब गाड़ियां बेची पिछले महीने में, जून जो अभी गया है। ह्युंडई 26,000, ये 54% कम है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी अप्रैल में तो कोई गाड़ी ही नहीं बिकी थी, तो उस लिहाज से ये अच्छी खासी बढ़ोतरी है। और यहाँ पर दुपहिया वाहनों की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने 4.5 लाख मोटरसाइकिल्स बेची हैं, और होंडा टू व्हीलर्स ने 2,10,879। तो ये पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। और ज्यादा कंजम्पशन जो दिखाई दे रही है वो ग्रामीण इलाकों में दिख रही है। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है इस खबर की, सिद्धार्थ। संदीप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए ये मार्च में जब हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया तो संदीप अप्रैल में 2 महीने तो कंप्लीट लॉकडाउन में चला गया था। उसके बाद अब जो अनलॉक हो रहा है, अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, तो ये स्वाभाविक है कि अब चीजें ऊपर ही जाएंगी, क्योंकि हम एकदम नीचे चले गए थे, मतलब शून्य, जिसको हम जीरो पे भी कह सकते हैं कि मतलब इतने नीचे लेवल पे बॉटम आउट कर चुके थे कि अब उसके बाद जो भी होगा वो ऊपर ही दिखेगा संदीप। अप्रैल मई के मुकाबले जून में गाड़ियों की सेल्स अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, जीएसटी का कलेक्शन हो, या परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हो, पीएमआई इंडेक्स हो, संदीप सारी चीजों में पॉजिटिविटी दिख रही है, गाड़ियों की सेल्स में भी दिख रही है। और जो आप रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं संदीप, तो ये स्वाभाविक है ना, इतना बड़े संख्या में लोग गाँव की तरफ गए हैं, उसके साथ साथ एक बढ़िया मानसून, नॉर्मल मानसून की बात हो रही है। क्रॉप जो कल्टीवेशन है, जो खरीफ की जो बुआई हुई है, वो ज़्यादा बड़े एरिया में की गई है इस बार, और बड़े एरिया में हुई है। तो और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि सब कुछ बेहतर होगा। फर्टिलाइजर की डिमांड अच्छी रही है, सीड्स की डिमांड अच्छी है, तो चूंकि और सरकार ने कुछ ऐसा फोकस प्रोग्राम्स भी रूरल एरियाज में चला रही है कि रूरल डिस्ट्रेस ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर, तो एक डिमांड तो जनरल अपटिक आएगा ही संदीप, जब लोग ज्यादा उस तरफ हैं और इस समय वहां रोजगार भी दिया जा रहा है। तो इसको मैं इस तरह से भी देखता हूँ। प्लस एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है, पिछले साल भी अच्छा किया था, इस साल भी एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर ही करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि रूरल डिमांड रूरल एरिया से ज्यादा आ रही है। ट्रैक्टर्स का भी आप संख्या देखिए तो बहुत बढ़िया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट जो है सेल्स फिगर्स आई हैं ट्रैक्टर्स की जून में। और जहां तक गाड़ी वाड़ियों की बात है संदीप, मैं अभी बहुत ज़्यादा इसको बहुत पॉजिटिव इसलिए नहीं देख रहा हूँ बिकॉज अभी हम अप्रैल मई के कंपैरिजन में देखें तो अच्छी है, लेकिन अगर इसी को हम पिछले साल के कंपैरिजन में देख लें तो अभी भी आधी है संदीप।
और हमेशा ऊपर जाने के लिए क्या होगा, हमको बेहतर करना होगा ना पिछले साल के नंबर्स से। हाँ, तो और वहां पर तो दूसरा 54% डाउन है। और जो हाँ, आप ये ठीक है पिछले संदीप। साल से कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत अहम चीज हो जाती है सिद्धार्थ। और खजाना और कितना है संदीप हम गाड़ियों का हाँ हाँ, सेल्स बात इसलिए भी जारी बेहतर रखिए। होगा संदीप। हाँ जी संदीप, क्योंकि आपको पता ही है, हम सबको पता है, अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, और जो मास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है अभी भी अगर दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में तो मेट्रो भी नहीं चलती है। अच्छा, बसों में जिसको बहुत मजबूरी है वो चलेगा, नहीं तो संदीप कौन चलना चाहेगा? अगर गिवन अ चॉइस, आप भी सेकंड हैंड, मतलब कोई भी आदमी सेकंड हैंड कार ले लेगा या बाइक ले लेगा, या तो इसलिए भी थोड़ी सेल्स में अपटिक दिख रही है। कुछ नॉर्मल सेल्स भी हो रहे होंगे, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समय अभी मुश्किल है संदीप अभी। और दूसरा संदीप, एक और बात मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट, कि देखिए अब हम धीरे धीरे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की तरफ बढ़ रहे हैं संदीप, तो हमेशा वो बेहतर होता है। वो फेस्टिवल के सीजन्स में हम जा रहे हैं, डिमांड पिकअप भी करती है। कोविड का भी जो एक फियर था हमें, अब हम उसको उसको उसमें एडजस्ट कर गए हैं संदीप। कैसे उस ना एक हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है कोविड भी। तो अब उसमें भी हमको जीना है, उसने जीना सिखा दिया है कि कैसे इस बीमारी के साथ भी हमको पर अपने समस्याएं भी सामान्य बरकरार हैं। देखिए, जब तक इकोनॉमी में पैसा नहीं डलेगा, हमारी जेब में पैसा नहीं होगा, सरकार का रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होगा, समस्या दूर नहीं होने वाली है। और इसकी एक वानगी, अब इसमें देखिए अलग अलग अखबारों ने, ज़्यादातर अखबारों ने कहा है कि देखिए जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी हो गई, 90,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हो गई जून में। ये मैं उसका एक अंदाज़ा आपको दे देता हूँ। जीएसटी मॉप अप इम्प्रूव्स इन जून, क्रॉसेस 90,000 करोड़। तो बड़ी पॉजिटिव खबर लगेगी। लेकिन अगेन, जैसा आपने कहा ना, द डेविल लाइज इन द डिटेल। थोड़ी डिटेलिंग भी करने की ज़रूरत है। और डिटेल नीचे दी हुई है इसी खबर में, हेडलाइन कुछ और थी, जबकि इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है मंथ ऑन मंथ राइज इन जून कलेक्शन ऑन पिकअप इन बिजनेस एक्टिविटीज ड्यूज, डाउन 41% इन अप्रैल टू जून, जीएसटी मॉप अप टेक्स अ लॉकडाउन हिट। तो दरअसल वो ये बता रहा है कि जहां पर जून क्वार्टर में द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन इन अप्रैल जून क्वार्टर डिक्लाइन 41% टू 1,85,000 करोड़। 1,85,000 की कलेक्शन हुई 3 महीने में। नॉर्मली 1.25 लाख करोड़ का आपका टारगेट है, 41% कम। और इसी की डिटेलिंग यहाँ पर आपको बता दूँ, अप्रैल में पिछले साल 1,13,866 करोड़ रुपए की कलेक्शन थी, जो इस साल हुई सिर्फ 32,000 करोड़, 71% डाउन, 71.5%। मई में 1 लाख करोड़ के करीब की कलेक्शन पिछले साल थी, इस साल 62,000 करोड़, यानी कि 38% डाउन। जून में अब 90,000 करोड़ आ गई है, पर पिछले साल लगभग 1 लाख करोड़ थी, 99,940 करोड़, यानी कि अभी भी 9% डाउन। तो अभी ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि हम उत्साहित होने लगे। नहीं संदीप, 2-3 बातें यहाँ पे आपको बोलूँ। एक तो देखिए, मार्च के जो नंबर्स अप्रैल में आते हैं संदीप, वो हमेशा अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्च में क्लोजिंग होती है संदीप। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट कलेक्शंस हैं लास्ट ईयर मार्च में, 1,13,000 करोड़ जिसका आप जिक्र कर रहे थे। इस साल वो एकदम नीचे चले गए थे, अप्रैल मई में दोनों। तो क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, तो वो चले गए नीचे संदीप। दूसरा, उसके बाद अभी भी अगर अप्रैल मई के आप कंपैरिजन में देख रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है संदीप। जब आप कंपेयर कर रहे हैं लास्ट ईयर, तो देयर इज अगेन अ ह्यूज डिप इन दीज नंबर संदीप। दूसरा संदीप, आज अगर आप रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट पढ़ें तो हाँ, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। मैं पहले हेडलाइन पढ़ देता हूँ, फिर समझाइए। ये बड़ी दिलचस्प खबर लगी, और मुझे पहली नज़र में आम आदमी जिसको अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, वो इस खबर को इंटरनलाइज नहीं कर पाएगा। अब अजय भूषण पांडे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, दरअसल वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी का भी जिम्मा है उनके पास, वो क्या कह रहे हैं? कलेक्शन इज डाउन ड्यू टू लेवीज लोअर देन रेवेन्यू न्यूट्रल रेट्स, रॉन्ग टू इन्फर रेवेन्यू हैज डिक्लाइन ड्यू टू जीएसटी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है ना, वो 17-18% होता है, हम तो 11 से 12% के हिसाब से एवरेज, जो ये अलग अलग स्लैब्स को हटा दो, हम 11 से 12% ले रहे हैं, इसलिए कलेक्शन गिर गई। ये मत कहिए कि भाई ये रेवेन्यू गिर गया है जीएसटी के चलते। मतलब ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, आप समझाइए। संदीप देखिए, वो मैं
उनके ऊपर पर्सनली तो कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अब इसके लिए भी कौन जिम्मेदार है? आपने बार बार जीएसटी में रेट चेंजेस किए, रेट काटते गए आप। कभी गुजरात इलेक्शन आए, कभी असम की एक बड़ी फेमस मीटिंग है जिसमें पीयूष गोयल जी उस समय वित्त मंत्री थे। उस समय जीएसटी के रेट्स में बहुत भारी जो है परसेंटेज में कटौती की गई थी। तो संदीप, वो ये हम लोग पहले भी कई बार बोल चुके हैं, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट था वो पहले 14% या 15% के आसपास रखा गया था। और अब हालत ये है संदीप कि जो अजय भूषण पांडे जी के ही स्टेटमेंट को अगर मैं आज के ही ले लूँ दोबारा, तो उन्होंने दो तीन बातें प्रमुखता से कही है कि हमको एक तो इन्वर्टेड ड्यूटी रेट, जो रेट स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जिसका मतलब क्या है कि जो रॉ मटेरियल है किसी फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए, उस पे ड्यूटी ज़्यादा है, फिनिश्ड गुड पे कम है। देखिए, ये है जीएसटी और ये है हिंदुस्तान की टैक्स पॉलिसी का कमाल। दूसरा संदीप, उन्होंने बोला कि कुछ रेट्स में दोबारा रैशनलाइजेशन या रेट बढ़ाने की ज़रूरत है। जो आप बार बार जिसकी बात करते हैं कि 5 को 12 को सबको जो इनको और ऊपर ले जाओ, तो एक उन्होंने इसका भी इंडिकेशन दिया है। हालांकि मुझे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर ऐसे में जब आप डिमांड डिप्रेस्ड है और आप उसको डिमांड को पुश देने के लिए आपने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया, तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि स्टेट्स शायद इसके लिए तैयार ना हो और आगे चुनाव भी हैं, तो सरकार के लिए भी ये घातक हो सकता है, दोनों राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए। तीसरी बात संदीप, उन्होंने जो कही कि अब हमको ये देखना है कि आने वाली बैठक जो जुलाई होगी, हमको स्टेट्स को कॉम्पनसेशन कहाँ से देंगे, क्योंकि टैक्स तो आ नहीं रहा है, सरकार का खजाना खाली है और 14% गारंटी किया हुआ है आपने। हाँ, तो अब स्टेट्स को हमको तो वो 2-3 बातें कह रहे हैं, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक कर देंगे या हम रेट्स बढ़ा दें, और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल जो कि मुझे लगता है करना ही पड़ेगा, ये सब कर दें। 2 बातें अगर रेट बढ़ा भी देंगे थोड़ा बहुत संदीप, तो भी संदीप आपको बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट्स को आप कहाँ से कॉम्पनसेशन देंगे। और ऐसे समय में जब कोविड है, स्टेट्स हर एक के रेवेन्यू स्ट्रेस्ड है। इसीलिए हालत ये है कि पेट्रोल डीजल पे अभी तक दाम बढ़ रहे थे, अब मुझे लगता है आज रुक गए हैं, पता नहीं, आप ज़्यादा, मुझे आज का जानकारी नहीं है कि आज रेट बढ़े हैं दोबारा कि नहीं। आखिरी खबर ले लेते हैं, रेट किसके बढ़ रहे हैं? पेट्रोल डीजल में तो ज़बरदस्त विकास हो रहा है और डीजल पेट्रोल को मात दे रहा है विकास के मामले में। सोना 50,000 रुपये तोला पार कर गया है, और ये खबर है रिटेल गोल्ड प्राइसेस गो पास 50,000 पर 10 ग्राम मार्क, सर्ज 57% इन 2 years। 2 साल में 57% का इजाफा हो चुका है कीमतों में। मध्य 2018 में 30-32 हज़ार रुपये तोला था सोना, 50,000 हो गया है। और यहाँ पर यह खबर भी बताई जा रही है कि अब जानकार कह रहे हैं कि 2021 यानी कि अगले 1.5 साल में 80,000 रुपये कीमत हो सकती है सोने की। क्या कहेंगे आम आदमी को, गृहिणियों को? गृहिणी तो खुश होने लगी होंगी, मेरे पास सोना है, वो थोड़ा सा आंखें भी तरे देंगी पतियों की तरफ। नहीं संदीप, अब मुश्किल उनके लिए होने वाली जिन्हें खरीद के देना है अपनी गृहिणियों को, जो तो उनके लिए बहुत चुनौती है। लेकिन जिनके पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो खुश हो रहे होंगे। और हिंदुस्तान में तो मतलब कहने की बात ही नहीं है कि लेडीज को सोने के फैसिनेशन है हमारी सोने से। हाँ, एकदम फैसिनेशन है। दूसरा संदीप, एज एन एसेट क्लास आप देखेंगे अगर पिछले 2 साल में, मतलब पिछले 2 साल मतलब मेरा मतलब है जुलाई 2018 से अगर आप कंपेयर करोगे, तो आपको दिखेगा कि सोने ने तकरीबन संदीप 57 मतलब 60% के करीब रिटर्न दिया है। उसके जो क्लोजेस्ट एसेट क्लास जो आता है वो है सरकार जा रहा है, जो बॉन्ड सरकार जो कर्ज उठाती है उसके लिए जो पेपर्स या बॉन्ड्स इशू करती है वो आता है, वो भी तकरीबन 17% से ज़्यादा नहीं है। अब आ गया हमारा बहुत बड़ा जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड भी चलिए पॉजिटिव है, 12-15% के करीब रिटर्न दे रहे हैं। तो संदीप, और शेयर मार्केट में रिटर्न्स माइनस है संदीप, तो क्यों ना होगा सोने में इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं होगा? दूसरा संदीप, आप सोने में आम आदमी को क्या कहेंगे आपकी अभी सोना खरीदे? 50,000 हो रखा है संदीप, भाई जानकार कह रहे हैं 1.5 साल में 80,000 हो जाएगा, तो 50 से 80 हो जाए तो 60% का और इजाफा है। 60% रिटर्न मिल जाए 1.5 साल में तो बल्ले बल्ले है। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लीजिए, जो सेफ पेपर्स हैं, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करिए। बिकॉज गोल्ड, एक तो आप कितना गोल्ड खरीदेंगे संदीप, ये भी तो बात है ना। नहीं, अब तो गोल्ड के भी अलग अलग, फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं, गोल्ड बॉन्ड्स हैं, अलग अलग तरीके आ गए ना अब तो खरीदने। मैं आपकी बात मानता हूँ संदीप, लेकिन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में आपको उतना रिटर्न आएगा नहीं, क्योंकि वो स्कीम उस तरह से डिजाइन नहीं है संदीप।
तो उसके लिए तो आप आपको अभी भी सलाह ये देंगे कि नहीं, अभी घुसने की जरूरत नहीं है? नहीं है संदीप। और बिकॉज आप गोल्ड में आप जो बोल रहे हैं ये बढ़ेगा भी क्यों, क्योंकि अभी देख रहे हैं ना आप चारों तरफ एक पेसिमिज्म है। कहीं पे भी आपको लग नहीं रहा है कि सरकारों की ये कैपेसिटी है कि वो अपने बिजनेसेस को फंड करेंगे, इकोनॉमी को पुश होगा, या इकोनॉमी 2-3 साल में अगेन सारी हिंदुस्तान या दुनिया की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ जाएगी और ग्रोथ जो है बहुत तेजी से आएगी। तो इस पेसिमिज्म की वजह से भी ज्यादातर जो बड़ा एसेट क्लास, जो इन्वेस्टमेंट बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो गोल्ड में कर रहा है। संदीप, ये मेरा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है जो गोल्ड को फ्यूएल कर रहा है, ये जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये वही गोल्ड को फ्यूएल कर रहा है, और ये सेफ है, इसलिए हमेशा लोग गोल्ड में पैसा डालते ही। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह, सरल सीधी भाषा में आज की खबरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।